Good morning, everyone. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. इंक बोलना ना, इंक खत्म हो रहा है। इंक इंक के लिए बोल देना विनय सर को। क्या हुआ, क्या हुआ? क्या? न्यू हो? न्यू फर्स्ट क्लास? इसके पहले ऑनलाइन क्लास करती थी। क्या नाम हुआ? अनीशा बेनर्जी। अच्छा, आप तो थे ना? आप भी न्यू हो? फर्स्ट क्लास है या ऑनलाइन क्लास कर देते? फर्स्ट क्लास। आप कहाँ थी कितना दिन? आप तो पहले आई थी ना? बीमार थी, अच्छा। चलो, तो कहाँ तक कवर हो गया था? आई थिंक सो आपको डायपोल मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा था। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। Yes, sir. हाँ, डायपोल मूवमेंट में हम ये सब चीजें सीख लिया था। डायपोल मूवमेंट में मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा था, मैं ये दोनों क्वेश्चंस बताया था। आप ऑर्डर बताओ मुझे फिर से। इन सब में से सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट किसका होगा? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का। हाँ, मिथाइल क्लोराइड का। इन दोनों में बोला था एक्सेप्शन है। इन जनरल डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एटम। मतलब इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बट इनमें देखा जाता है चार्ज इज मोर डोमिनेटेड एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द एटम, या बाउंड लेंथ हम लोग बोल ले। बट एक्सेप्शन यहाँ पर था। एक्सेप्शन यहाँ पर देखा जाए, इनमें चार्ज देखा जाए, कार्बन फ्लोरीन का जो चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है, दैट वन इज ग्रेटर देन कार्बन क्लोरीन। बट यहाँ पर हम लोग साइज को देखते हैं, इसलिए CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया था CH3F से, और फिर यहाँ पर एज नॉर्मल चला था। ये बता दिया था, ये भी हो गया था, ये क्वेश्चंस भी करवा दिया था। अगर HI है, HCl है, HBr है और HI है, इनमें भी इसका डायपोल मोमेंट कंपेयर करना सिखाया था पिछले क्लास। आपको डायपोल मोमेंट में मेनली आप चार्ज को देखोगे, एक्सेप्शन जहां था मैं बता डाला आपको। तो इसमें क्या होगा, ऐसा था ऑर्डर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर चार्ज मेनली, चार्ज करने का मतलब क्या, चार्ज कब ज्यादा होगा? जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। हाँ, ये उल्टा हो गया, ऐसा ऐसा सर। ये HF है, HF, HCl, HBr, HI। यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर चार्ज डेवलप ज्यादा होगा। अगर चार्ज डेवलप ज्यादा होगा तो हम लोग डायपोल मोमेंट भी यहाँ पर ज्यादा होगा इसका। तो ये ऑर्डर था, ये क्वेश्चंस करवाया था। और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। दैट वन इज CCl4 CH3Cl CH2Cl2 और CH3Cl। ये क्वेश्चन अक्सर, अच्छा ये, अच्छा रुक CH2Cl और ये CH3 CH2 और फिर CCl3। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। तो इनमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। तो ये देखकर तो एक चीज लग रहा होगा, इसमें डायपोल मोमेंट एक का 0 होगा। किसका बताओ? फर्स्ट का। बिल्कुल सही। हम केसेस कराया हूं, 2 तरह का केसेस कराया हूं कि अगर सेंट्रल एटम के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं होगा, सराउंडिंग एटम सेम रहेगा, तो उसका डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होता था। ये बताया था ना डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट 0। ये डायपोल मोमेंट तो 0 होने वाला है। इन सब में डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, कोई आइडिया है? इसके बाद किसका डायपोल मोमेंट होगा? इसको थोड़ा ना और अरेंज करके लिखने दो तो अच्छा रहेगा। रुक जा, ये थोड़ा सा अजीब ऐसा हो गया। CHCl3, फिर CH2Cl2 और फिर CH3Cl। ये चीज ध्यान रखना ना, याद कर, एक बार याद करवा देता हूं, लॉजिक भी समझा देता हूं। इसका तो 0 होगा, ये तो याद रहेगा। फिर उसके बाद इसको, उसके बाद ऐसा इस ऑर्डर में अरेंज कर दो इसको। ये इसका 0 होगा, इसको रेफरेंस मानकर, फिर इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर हम क्या किया, देखो यहां पर चारों क्लोरीन था, यहां पर मैं 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन कर दिया। क्लोरीन को कम करते जा रहा हूं। यहां पर 3 क्लोरीन, यहां पर 2 क्लोरीन, यहां पर 1 क्लोरीन। और आपको पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, और क्लोरीन अगर यहाँ पर 3 है तो 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 1 क्लोरीन है तो 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर है। अब क्यों होता है, थोड़ा लॉजिक समझ लो, ये तो समझ में आता है, इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होने वाला है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ ऐसा सिनारियो है, यहां पर 1 क्लोरीन है और 3 हाइड्रोजन है। यहां पर देखिए, यहां पर इसका भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। और ये तो बताइए चारों Cl है। तो यहां पर देखिए, अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाऊं तो दैट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा कुछ। यहां पर देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से होगा। ये हाइड्रोजन से ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बताया था 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, ये सब बता चुका हूं। तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होता है। तो ये कुछ इसमें तो नेट डायपोल मोमेंट होगा। देखो ये क्या करना चाहता है, ये ऊपर, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर है। इन सब में जो नेट डायपोल मोमेंट नीचे है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा। देखो ये ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन है और इन तीनों का नेट डायरेक्शन नीचे है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट और कम जाएगा। समझ रहे हो? इस ये जो देख रहा है ना CCl बॉन्ड, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा नीचे आएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट होगा ना, कम हो जाएगा। और नहीं तो अगर नहीं ऐसा समझ में आ रहा है तो आप याद कर लो इसको। कैसे याद करने का भी सीक्वेंस बता दिया। इसका रेफरेंस मांग लेना 0 और उसके बाद इस सीक्वेंस में अरेंज कर दो। कैसे, यहाँ पर 4 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, और सबसे ज्यादा उसका हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो जो नेट डायपोल मोमेंट होगा ना, देखोगे ना, सब तो ऊपर ही चला जाएगा। इन सब का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, इसका भी रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, तो नेट क्या हो जाएगा, ऊपर और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कम होगा।
क्योंकि इसका ऊपर की तरफ डायरेक्शंस है, इन तीनों का नीचे की तरफ डायरेक्शंस है, तो नेट क्या होगा, नेट जो डायपोल मोमेंट होगा कम हो जाएगा। बट यहाँ पर देख रहे हो सभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शंस ऊपर एक ही डायरेक्शंस में, इसलिए यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है क्वेश्चन से ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताओ, ये थोड़ा कंपेयर करके बताओ, NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? NH3 का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, लॉजिक यही है। देखो यहाँ पर देखो, एक लोन पेयर है, ये सब हाइड्रोजन्स है, बिल्कुल सही बोला। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो, ये लोन पेयर का डायरेक्शन मैं बता चुका हूं, ऐसा होगा हमेशा, ये फिक्स होता है। और ये भी बताया हूं, म्यू ऑफ लोन पेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू ऑफ बॉन्ड पेयर, ये भी ध्यान रखना। फिर यहां पर देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखोगे, देखो इन तीनों का डायपोल मोमेंट का जो नेट डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा, और ये भी देख रहे हो ऊपर की तरफ है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर देख रहे हो ना, इसी तरह यहां पर भी हो रहा है। बट यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो आप, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन्स, तो ऐसा हो जाएगा, और इसका तो डायरेक्शन इस तरह होगा। तो इन तीनों का नेट डायरेक्शन ऐसा है कुछ, और इसका कैसा है, इस तरह है। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट थोड़ा कम जाएगा इस तरह से, नेट डायपोल मोमेंट थोड़ा कम जाएगा, ऐसा कुछ समझ रहे हो ना, किस जैसे बता रहा हूं ये वही लॉजिक लगा रहा हूं। तो इस हम बता सकते हैं कि NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होगा। और भी जैसे एक क्वेश्चन से एक और करो, वाटर और H2S का डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ। हाँ वाटर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2S। लॉजिक क्या आ गया, लॉजिक यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा ऑर्डर आएगा। क्यों ऐसा ऑर्डर आएगा इसको समझो। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो क्या होगा, ये जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर लोन पेयर भी दो दो है, मतलब सब फैक्टर कॉमन है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड सल्फर। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो दूसरे वाला में क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ना, इसका डायपोल जो नेट डायपोल मोमेंट होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू SH। ऐसा डायपोल मोमेंट, यहां पर भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसी तरह होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये दोनों वेक्टर का, इन दोनों डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट होगा, ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा थोड़ा कम होगा। और ये लोन पेयर का तो आप डायरेक्शन देख ही रहे हो, ऐसा होगा कुछ, मतलब ये भी इसका रिजल्टेंट, इसका भी रिजल्टेंट उतना ही होगा जितना इसका होगा। इसलिए जो नेट डायपोल मोमेंट होगा इस केस में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इन दोनों OH बॉन्ड को लेकर आया है, ये ज्यादा आया है एज कंपेयर टू दिस। तो इसलिए यहां पर म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, म्यू नेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो म्यू नेट यहां पर आएगा। तो आपको कुछ लॉजिक मिल गया होगा कैसे यहां पर काम करना है। एक चीज याद रखना, इंफॉर्मेशन है, डायपोल मोमेंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन वाटर, ये ध्यान रखना। HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है वाटर से, क्योंकि यहाँ पर अगर रीजन देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हम चार्ज वाला फैक्टर रीजन दे सकते हैं। HF के बीच HF बॉन्ड और OH बॉन्ड जो है ना, HF बॉन्ड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ज्यादा है एज कंपेयर टू OH बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर चार्ज डेवलप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OH बॉन्ड, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। चलो ये तो एक लॉजिक हो गया है।
ये इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, 3-4 कंपाउंड दे देगा और डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन आपसे करवाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी डायपोल मोमेंट खत्म नहीं हुआ है। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसी में, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ comparisons of dipole moment of cis and trans isomer डायपोल मोमेंट की चर्चा चल रही है। ऐसे तो ऑर्गेनिक का ये टॉपिक है, बट यहाँ पर डायपोल मोमेंट हम लोग बहुत चीजें सीख लिया है, इसलिए इसको यहाँ पर मैं डिस्कस करा रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर इजीली समझ जाओगे, वहां पर समझने में थोड़ा देर लगेगी। इसमें 2 केसेस बनाओ। पहला केस लिखो, फर्स्ट केस, if same type of group are attached, if same type of group are attached क्या बोलने का मतलब हुआ, ये तो पता होगा, सिस ट्रांस, ये मेनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नोमेनक्लेचर है, सिस ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर देखो सेम ग्रुप हम डाल रहा हूं, जैसे यहाँ पर Br है, तो ये कैसा आइसोमर है पता है, दिस वन इज ट्रांस आइसोमर, ये दिस वन इज व्हाट, ट्रांस आइसोमर। अगर आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड रहता है, आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड रहता है, तो हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। तो इसका सिस बनाना होगा तो क्या करूंगा, आइडेंटिकल ग्रुप को एक साइड कर दूंगा, दिस वन इज सिस आइसोमर। क्यों सिस आइसोमर, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड, ये आइडेंटिकल ग्रुप देख रहे हो एक ही तरफ है, इसलिए ये सिस आइसोमर। अभी इन दोनों का डायपोल मोमेंट देखना है, किसका ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इन दोनों बॉन्ड में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका 2.8 होता है, इसका 2.5 होता है, ऐसा हो जाएगा। देखो यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह होगा। यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह होगा। तो क्या देख रहे हो, ये दोनों, ये जो CH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा, यहां पर जो CH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा क्या करेगा बताओ, कैंसिल कर देगा ना। इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसी तरह इसका डायपोल मोमेंट और इसका भी डायपोल मोमेंट क्या करेगा बताओ, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, करेगा ना। एक यहां पर देखो, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी जो नेट आएगा, नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, इसका 0 आएगा ना। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका इसके साथ कैंसिल हो गया, तो नेट डायपोल मोमेंट 0। फिर यहां पर इसी तरह देखो, यहां पर भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यहां पर भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा कुछ ऐसा होगा, इन दोनों डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट होगा इस तरह होगा कुछ। इसी तरह देखो, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी तरह, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, और बढ़ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, कितना होगा वैल्यू नहीं याद करना है। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि डायपोल मोमेंट ट्रांस का ज्यादा है एज कंपेयर टू, सॉरी कम है एज कंपेयर टू सिस। यहां पर आपने यही देखा, ये जो डायपोल मोमेंट ऑफ म्यू ऑफ सिस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ट्रांस। चलो ये लिखो, यहां पर आइडेंटिकल ग्रुप अटैच था। चलो दूसरा केस बनाओ, बी, इफ डिफरेंट ग्रुप आर अटैच,
if different group are attached. If different group are attached, that is, एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, थोड़ा सा ऑर्गेनिक, आप लोग क्योंकि 13th बैच के हो तो मैं ये होप कर समझ रहा हूं कि आपको ये सब आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नहीं आता है तो मैं ऑर्गेनिक में बताऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, लिख देता हूं लो। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। मेनली यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इतना ध्यान रखना अभी के लिए। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इतना ध्यान रखना, जो भी आपका हाइड्रोजन्स होता है, हाइड्रोजन्स होता है, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इस हाइड्रोजन को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, एक्स मींस हाइड्रोजन्स। तो ये हाइड्रोजन्स आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और मिथाइल अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे देखो एक क्वेश्चंस करते हैं, देखो यहां पर ये कैसा आइसोमर बताओ, सिस या ट्रांस? दिस वन इज सिस आइसोमर एंड दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, ये क्या, ये आपका सिस आइसोमर। क्यों? आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड है। एंड दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। क्यों? आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड। चलो, अगर आप लोग को जानते हो, अगर मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़े होंगे, कोई मुझे बताओ, अगर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर फेल हो जाता है, उसके तरफ एक अलग नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया, क्या उस नोमेनक्लेचर का नाम बताओ कैसे? हाँ बिल्कुल, गुड, ईजेड नोमेनक्लेचर उसको बोलते हैं, ईजेड नोमेनक्लेचर, बताऊंगा ऑर्गेनिक में। चलो, तो यहाँ पर ये सिस ट्रांस कर दिया। अभी यहाँ पर देखो डायपोल मोमेंट का, तो देखो ये कैसा ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो क्या करेगा बताओ, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ये कैसा बताओ, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसा। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। यहां पर देखो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह कुछ, यहां पर देखो इस तरह कुछ। इन दोनों का नेट ऐसा होगा, इन दोनों का भी नेट क्या होगा, ऐसा होगा। बट हम ये नहीं बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसका देखो ना, अच्छा इसका तो कुछ ऐसा आएगा भी नहीं, ये इधर जा रहा है इधर आ रहा है। नेट बताने के लिए निकालना पड़ेगा। बट मैं ये बोल सकता हूं, इसका म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा, इतना तो बोल सकता हूं ना, इतना होगा, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट ये बोल सकते हैं इसका म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है, इतना ही पूछता है। ये कंपाउंड दे देगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं या कंपैरिजन करवाते हैं। यहां पर देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसका कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसका ऐसा। तो और इसका ये तो पता ही है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। हाँ, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देगा। क्या ये दोनों का नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा और बढ़ जाएगा। देखो ये भी इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इसका भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा। नेट डायपोल मोमेंट यहाँ तो नॉट इक्वल टू 0 होगा,
बट यहां पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, समझ रहे हो? यहाँ पर डायपोल Yes. मोमेंट का ऑर्डर ये बोल सकता हूं, बट दोनों डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या कभी एक क्वेश्चन आ गया कि म्यू ऑफ, अभी देखा था ना, इसके पहले क्वेश्चन देखा था कि 0 किसका था, म्यू ऑफ ट्रांस। ये क्वेश्चन आ गया कि म्यू ऑफ ट्रांस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। देखो यहाँ पर म्यू ऑफ ट्रांस नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो कभी ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि म्यू ऑफ ट्रांस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो नो बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रूव हो रहा है कि म्यू ट्रांस 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर आइडेंटिकल ग्रुप रहेगा तो 0 हो सकता है, जैसे पहला वाला में देखा, पहला केस में देखा। तो ये समझ गया, थोड़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का आइडिया दे दिया, सिस ट्रांस का कैसे डायपोल मोमेंट देखते हैं वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिखो, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ comparisons of dipole moment of ortho meta and para isomer। ये भी एक्चुअली ऑर्गेनिक का पार्ट है, बट मुझे लगा कि यहाँ पर आप लोग समझ जाओगे, इसलिए इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये पता पहले होना चाहिए कि ऑर्थो, पारा और मेटा किसको बोलते हैं। तो ये एक तरह से रिफरेंस पोजीशंस है, तो ये ध्यान रखना। ये बेंजीन रिंग है, ये एक कोई ग्रुप है, ये कोई एक जी मतलब ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइल, कुछ भी हो सकता है, ये ग्रुप है। चलो, तो यहाँ पर ये जो पोजीशंस होता है ना बच्चे, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशंस, क्या ऑर्थो पोजीशंस, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो पोजीशंस, ये भी कैसा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशंस। Ortho. इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिस वन इज मेटा पोजीशंस, ये भी बोल सकते हैं मेटा पोजीशंस होगा। और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कैसा पोजीशन, पैरा पोजीशन। Para position. तो ये ऐसा फिक्स है क्या? अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं अभी। अगर मान लो कि ग्रुप यहां पर है, तो अभी बताओ ऑर्थो पोजीशन कौन हो जाएगा? इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, मेटा पोजीशन ये है, और ये पैरा पोजीशन है। तो ये ध्यान रखना है, ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहला पोजीशन ऑर्थो, दूसरा पोजीशन मेटा, तीसरा पोजीशन पैरा। चलो, ये तो नॉलेज दे दिया, ऑर्थो, पैरा, मेटा क्या होता है वगैरह वगैरह। अब एक क्वेश्चन लिखो, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बेंजीन रिंग है, ये दो ग्रुप लगाता हूं, ब्रोमीन वाला, यहां पर एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर से मैं याद दिलाऊंगा, क्योंकि आप लोग याद बहुत ज्यादा रखते हो। देखो, ये मैं बताया था कि थीटा जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना ही कम होगा। याद आया? पॉइंट लिखाया था, नोट में मैं लिखाया था ये पॉइंट, कि थीटा का वैल्यू जितना कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज यहां पर अप्लाई करना। ये बताओ, पहले ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख लो, ये ऐसा होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, या ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये खींचने वाला ग्रुप है, तो क्या करेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे समझना समझो। देखो यहां पर भी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इन दोनों के बीच एंगल कितना है बताओ? ये एंगल 100 पढ़े होगे ना, 60 डिग्री है। ये दोनों के बीच एंगल कितना है? दिख नहीं रहा है, ये 60 डिग्री नहीं दिख रहा है। आप फिजिक्स में पढ़ते हो, इसको बढ़ा घटा सकते हैं, कुछ ऐसा पढ़ते हो ना फिजिक्स में। चलो, ये देखो यहां पर, ये ऐसा,
इन दोनों के बीच एंगल कितना? हाँ 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है और ये भाई साहब 180 डिग्री। मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना? ये म्यू नेट यहाँ पर क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। अब इन दोनों में बताओ म्यू नेट किसका ज्यादा होगा? कम एंगल म्यू नेट ज्यादा। तो देखो, हाँ कैलकुलेट भी कर सकते हो बट फिजिक्स में करोगे, हम नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा कंपेरिजन करना रहता है तो बता देते हैं, सिंपली ऐसा करेंगे। अच्छा तो म्यू नेट, अच्छा म्यू नेट इसका निकाल कर बताओगे? अगर मान लो इसका डायपोल मोमेंट म्यू है, इसका भी डायपोल मोमेंट म्यू है, तो म्यू नेट मुझे निकाल कर बताओ, म्यू नेट निकाल कर बताओ। यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ ना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा कर बताओ म्यू नेट कितना आएगा। यहाँ पर भी ऐसे कंपेरिजन के लिए तो बोल सकते हैं ना, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, तो ऑर्डर बोल सकते हैं ना म्यू का, दैट इज 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। इसका तो 0 है। अब ये बताओ मुझे, ये पता नहीं cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। पता नहीं, आप बोल रहे हो लिख रहे हो कि केमिस्ट्री टीचर को मैथ नहीं आता है। cos 20 कितना होता है? cos 120 डिग्री कितना होता है? फिजिक्स में पढ़ते होगे ये सब। ये कितना? माइनस हाफ होता है। ये माइनस हाफ होता है और ये प्लस हाफ। यस सर, वो हाफ होता है। ये प्लस हाफ। तो निकाल कर बताओ ना, ये कैसे निकालोगे? देखो μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर, दोनों का म्यू है ना, म्यू कर देता हूं लो, म्यू स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? म्यू नेट निकालने का फॉर्मूला था हम लोग के पास, दैट वन इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। यही फॉर्मूला था ना? देखो यहाँ पर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर, μ1 इंटू μ2, तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा आप बोल रहे हो हाफ, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? √3 होगा। हाँ √3 म्यू। हाँ सेकंड वाला का म्यू होगा। म्यू होगा, देख ले हो ना ये। और √3 का न्यू। सर √3 का वैल्यू पूछ रहे हैं। चलो एक और, इधर चले आओ, इधर चलो, यहाँ चले आओ। एक बच्ची वहां बैठ जाओ, एक वहां। क्या बोला? हाँ ऐसा करना, पिछले बार भी ऐसा होता था, एक रो गर्ल्स के लिए छोड़ दिया जाता था। हाँ ये रो छोड़ कर बैठना तुम लोग। चलो तो ये समझ में आ गया ना, √3 म्यू। हाँ क्या? अब चेहरा नहीं दिखाना है। हाँ लगा लो, आप ही लोग के लिए फायदेमंद की बात बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोग ही रहोगे, सुरक्षित रहोगे, हेल्दी रहोगे, ज्यादा पढ़ोगे। चलो तो ये √3 म्यू, और इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? म्यू आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो कभी ये भी पूछ सकता है आपसे कि इस तरह का दे देगा ऐसा 4 ऑप्शन कि किसका म्यू नेट, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू म्यू के इक्वल होता है। जैसे इसका डायपोल मोमेंट कितना था? म्यू था, इसका भी डायपोल मोमेंट म्यू था, और इसका रिजल्टेंट भी डायपोल मोमेंट म्यू है, देख सकते हो। इसलिए मैं ये निकलवाया आपसे, ये निकलवाने का यही मेरा मकसद था। इसका डायपोल मोमेंट क्या? √3 का वैल्यू पता है आपको? 2.31 होता है। 2.31। यस सर। हाँ 1.73। तो ये सब केमिस्ट्री में थोड़ा याद करना पड़ेगा। √3 और √2 का वैल्यू 1.41। हाँ 414, सो इतना याद रखना, 1.4 एटलीस्ट याद रखो ना। तो ये सब धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए।
अब नहीं याद करोगे तो इतना बार रिपीटेशन होगा, याद हो ही जाएगा। चलो, तो ये समझ गया ना। आप न्यू हो, फर्स्ट क्लास, इसके पहले ऑनलाइन क्लास करते, क्या नाम? अच्छा, सुचिता। आप फर्स्ट क्लास, इसके पहले ऑनलाइन क्लास लेती थी, क्या नाम होगा? क्या? हाँ बोलो, एक 1 सेकेंड। भीम। अच्छा, 2 क्लास की, नाम क्या होगा? चलो चलो, यहाँ पर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसमें आप बताओ। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है, कितना होगा ये मत बताओ मुझे, ऑर्डर बताओ 1 2 3। ये इसका ज्यादा सबसे, अच्छा इसका सबसे कम, इसका ज्यादा या कम? सबसे ज्यादा इसी का होगा। देखो ये भी सपोर्ट करेगा, ये भी सपोर्ट कर देगा। सबसे पहले डायरेक्शन लगाना सीखो आप। तो इतना तो मैं बता चुका हूं ना, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। ऐसे थोड़ा मैं लिखा भी चुका हूँ, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप क्या है। 3 वाला का सबसे हाँ, तो ज्यादा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो दे देगा ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन को देगा, किसको देगा? कार्बन को। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लिखवा चुका हूं ये। चलो, तो ये ओवरऑल नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में बढ़ जाएगा बहुत, म्यू नेट। यहां पर देखो, इसका डायपोल मोमेंट, ये देने वाला ग्रुप है और ये लेने वाला ग्रुप है, मतलब ये डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा, इसके बीच एंगल बताओ, एंगल थोड़ा आपको पता होगा, वेक्टर को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं ऐसा, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? ये 60 डिग्री होगा बच्चे। ये कितना होगा? 60 डिग्री। यस। फिजिक्स में पढ़ते होगे ये सब, क्योंकि इसका देखो ना, ये इसका हेड है, तो ये हेड ऐसा एक्सटेंड करोगे ना, ये ऐसा, ये एंगल मत बोलना कि ये 120 डिग्री होगा, वो गलत होगा। ये यहां पर देखो, ये लेने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो अभी हम इसको देखो, अब ये वेक्टर का डायरेक्शंस के लिए इसको एक्सटेंड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, ये एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 120 डिग्री। तो अभी देख लो ना, बताया ना, सबसे ज्यादा तो इसका 3 का है। इन दोनों में देखो, कम एंगल 60 डिग्री है, इसमें 120 डिग्री है, कम एंगल वाला ज्यादा डायपोल मोमेंट, उसके बाद 2, उसके बाद फर्स्ट, ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आ गया। चलो, आप लोगों ने सही बनाया। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। आपके मॉड्यूल्स में जो भी क्वेश्चंस है उसको बना सकते हो आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, दैट वन इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हेडिंग दो उसको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर आपको याद हो तो मैं शुरू में बताया था, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, 2 तरह के
बॉन्ड होते हैं, एक इंटर एटॉमिक बॉन्ड और एक दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो यही इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात करेंगे। इंटर एटॉमिक बॉन्ड को प्राइमरी बॉन्ड बोला जाता है और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड को सेकेंडरी बॉन्ड बोला जाता है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होते हैं, वीकर होते हैं, कमजोर होते हैं। ये भी बताया गया था। इंटर एटॉमिक बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो हाई होता है और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड एनर्जी होता है लो होता है। ये सब कंपैरिजन बताया गया होगा, मैं रिपीट करवा दे रहा हूं। फिर ये भी बताया गया होगा इंटर एटॉमिक बॉन्ड का एग्जांपल आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड का एग्जांपल क्या था, दैट वाज ये वैन वाल फोर्सेस। तो अभी मैं वही वैन वाल फोर्सेस की ही चर्चा करेंगे। तो आप अभी हेडिंग क्या है, दैट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो इसका डेफिनेशन। द फोर्सेस acting between two molecules of same species or different species पहले लिखो, मैं समझाऊंगा क्या मैं लिखा हूं यहां। द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज। देखो ये जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर नाम ही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलेंगे बताओ, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यही चीज लिखा गया है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये सेम स्पीसीज, ये सेम वाटर मॉलिक्यूल्स का दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग रहा है, मतलब ये सेम वाटर मॉलिक्यूल्स, सेम ये जो वाटर स्पीसीज है ना उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ये वाटर और एचएफ के बीच भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर देखो ये सेम स्पीसीज और ये दो डिफरेंट स्पीसीज का मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये इसके बीच भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करेगा, समझ गया ये डेफिनेशंस। उसके बाद अगला देखो, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स शॉर्ट में इसको यहां पर लिख लो, आईएमएफ बोलूंगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये दो तरह के होते हैं, ऐसा डिवीजन कर लो। इधर लिखना वैन डर वाल फोर्स, और इधर लिखना नॉन वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, ये सब एनसीईआरटी बुक में मिलेगा आपको। वैन डर वाल फोर्स में पढ़ना है डायपोल इंटरैक्शंस, डायपोल इंटरैक्शंस। इसका और एक नाम है, इसको हम लोग किसम फोर्सेस भी बोलते हैं, किसम फोर्सेस भी बोला जाता है इसको। दूसरा लिखना इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन,
induced dipole, dipole interactions. तीसरा लिखना, that one is instantaneous dipole. Instantaneous dipole, induced dipole, instantaneous dipole, instantaneous dipole, induced dipole, induced dipole, induced dipole interactions. और इसका एक और नाम है, इसको हम लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोला जाता है। तो ये वैंडरवाल फोर्स के अंदर 3 आया, क्या होता है हर एक पर चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोगों को मैं बोला हूं ना कि नोट्स थोड़ा ना अच्छा बनाना, नोट्स अच्छा बनाओगे तो पढ़ने का मन करेगा, नोट्स ऐसे बेकार बनाओगे तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो थोड़ा अच्छा से लिखो, थोड़ा मन लगाकर आयो, देखो मतलब 3 क्लास करने आए हो तो थोड़ा मन से कर लो क्लास, टाइम तो दे रहे हो ना। घर में रहता तो कुछ और काम भी करता, तो यहाँ पर आए हो, अगर टाइम डेडिकेट कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा से, थोड़ा प्रेजेंट में जी कर पढ़ो। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में या पास्ट में जी रहे हैं, जो कि आजकल आप लोग जीते हो, या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में। तो चलो ये 3 हो गया, लिख लिया। यहां पर नॉन डायपोल फोर्स, नॉन वेंडरवाल फोर्स के अंतर 2 आता है, तो दोनों का नाम लिख रहा हूं। एक पहला लिख रहा हूं, दैट वन इज आयन डायपोल इंटरैक्शंस, और दूसरा है दैट वन इज आयन इंड्यूस्ड डायपोल, इंटरैक्शंस। टोटल 5 है, 3 इसमें और 2 इसमें, टोटल 5 पढ़ना है। इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। कौन सा टॉपिक बता सकते हो? नहीं, रेजोनेंस तो अभी यहाँ पढ़ाऊंगा ही नहीं, अभी पढ़ाऊंगा तो ऑर्गेनिक में भूल जाओगे, मैं वहां पर ही डिटेल्स पढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो तो हम लोग करते हैं, सबसे पहला नाम लिखो, आयन डायपोल इंटरैक्शंस। मतलब हम लोग नॉन वेंडरवाल फोर्स की बात कर रहा हूं। हम लोग नॉन वेंडरवाल फोर्स की बात कर रहे हैं। उसमें से भी पहला दैट वन इज आयन डायपोल इंटरैक्शंस। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि किसके किसके बीच इंटरैक्शंस होगा। एक आयन और एक डायपोल, डायपोल बोलने का मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच ये इंटरैक्शंस होगा। तो ये देखो किसके किसके बीच इंटरैक्शंस बिटवीन, आप लिख सकते हो इंटरैक्शंस बिटवीन आयन
and polar molecules. जैसे इसमें एग्जांपल देखो बच्चे, कोई भी ले लेते, जैसे Na+ इन वाटर, Na+ इन वाटर, जैसे अगर Na+ सोडियम को पानी में डालूं, Na+ को पानी में डालूं तो क्या करेगा, ये वाटर इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। आपको पता है इस वाटर के पास दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव वाला पोल्स भी होता है और निगेटिव वाला भी पोल्स होता है। तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस तरह से सराउंड कर लेगा, ये इंटरेक्शंस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव वाला पोल्स है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, निगेटिव वाला पोल से क्या करेगा, इंटरेक्शंस करेगा। और ये ओवरऑल क्या करते, देखो ये जो बना इसको क्या बोला जाता, अगर आपको याद हो तो मैं बोलता था दैट इज द हाइड्रेशंस, क्या, हाइड्रेशंस ऑफ Na+। मैं हाइड्रेशंस एनर्जी वगैरह पढ़ाया हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। तो क्या होगा, Na+ हाइड्रेट हो गया, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया। और ये इंटरेक्शंस कैसा है, ये इंटरेक्शन जो देख रहे हो दैट इज आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शंस है। इसी को क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शंस, क्योंकि ये जो इंटरेक्शंस हो रहा है एक आयन और पोलर सिस्टम के बीच हो रहा है। ये यहां पर एक तो दिखा दे रहा हूं, देखो ये क्या है, आयन डायपोल इंटरेक्शन है। और ओवरऑल क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन ऑफ Na+ आयन। इसी तरह देखो यहां पर और एक एग्जांपल दे सकते हो, F- इन वाटर। ये वाटर जो है ना, ये अपने पास ये सिचुएशन डिपेंडेंट है। अभी देखो Na+ था तो अपना ऑक्सीजन साइड से इस पर अट्रैक्शंस किया, अभी वहां पर क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन साइड से क्या करेगा, अट्रैक्शंस करेगा। ये इस तरह से, ये F- आयन, ये वाटर देखो, ये सब पर चर्चा हो चुकी है। क्योंकि इसके ऊपर ये पॉजिटिव पोल्स है इसका और ये निगेटिव पोल्स है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शंस करेगा। और इसको क्या बोलूंगा, ओवरऑल दिस वन इज द हाइड्रेशन ऑफ। कब सॉल्वेशन टर्म्स यूज करते हैं, किसी कोई बताएगा मुझे, कब इसको मैं बोलता सॉल्वेशन ऑफ F-। अगर ये वाटर के जगह अदर सॉल्वेंट होता, अदर पोलर सॉल्वेंट होता तो क्या बोलता, दैट इज सॉल्वेशन टर्म्स यूज किया जाता। हाइड्रेशन टर्म्स इन केस ऑफ वाटर यूज किया जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड लिखना, दैट वन इज आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, तो हमको क्या ये इंड्यूस्ड का मतलब बताएगा कोई, क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ते होगे क्या, क्या होता है इंड्यूस्ड मतलब,
फिजिक्स पढ़े ना, अभी सब पढ़ाई नहीं हुआ। फिजिक्स में क्या पढ़ाई हो रहा है? एसएचएम, मैकेनिक्स खत्म, मैकेनिक्स इज ओवर, ग्रेविटेशंस सब खत्म सब। चलो तो 12th क्लास में भी अभी तो सब लगता है मोस्टली 12th क्लास का एग्जाम दिया या 12th में ऐसे ही पास करा दिया गया। कुछ एग्जाम तो दिया ही नहीं, जो बंगाल बोर्ड से होगा, एक दो एग्जाम तो दिया ही नहीं, केमिस्ट्री या फिजिक्स का लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्जाम दिया ही नहीं। अगर दिया एग्जाम दिया ही नहीं तो पढ़ा नहीं, क्योंकि एग्जाम के पहले ही तो पढ़ते हो आप लोग। तो क्या होता है, सब 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 बंगाल बोर्ड ही है क्या? सीबीएसई बोर्ड से भी है? सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सब बंगाल बोर्ड। अच्छा सीबीएसई से तुम भी है, चलो अच्छा है। सीबीएसई में तो सब एग्जाम दिया गया था ना, सब एग्जाम लिए। अच्छा तो इसके एक साल क्या की तुम, कहाँ पढ़ी बच्ची? सेल्फ कोचिंग, अच्छा डिस्टेंस स्टडी मटेरियल। तो क्या स्कोर रहा? 500 प्लस हुआ? नहीं, तो इस बार अच्छा से पढ़ना है, उसको आगे करना है। और सब मतलब इसी बार 12th दिए हो? सब ऐसा ही। तो क्या कर रहा था? अच्छा तो क्या बताया था? सेल्फ स्टडी। तो भी 12 दिया है, चलो अच्छा है। हाँ फ्री में पास हुआ, अच्छा तो ये तो बहुत खुशी की बात है, फ्री में पास हुआ। बट ये भी बोला गया था जो एग्जाम देना चाहता है वो दे भी सकता है। तो आप लोग में से ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम दोगे, नंबर बढ़वाना नहीं है। चलो देखो, इंड्यूस का मतलब बताता हूँ। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? सबसे सिंपल सा एग्जांपल, एक छोटा सा बच्चा है, अगर उस छोटा सा बच्चा को दुकान ले जाओगे तो क्या करेगा? वो जो भी जैसे टॉफी हो गया या डायरी मिल्क हो गया मांगेगा ना, रोएगा। वो घर में है तो घर में है तो चुपचाप है। अगर उसको दुकान ले जाओगे तो क्या होगा? उसका रोने का टेंडेंसी हो जाएगा, डिफरेंट चीज का डिमांड करेगा। तो क्या होगा? वो इंड्यूस्ड हो गया, उसके ऊपर समझ सकते हो ना, इंड्यूस्ड हो गया। वो टेंडेंसी उसका नहीं था, वो चुपचाप था, बट हम वहां पर उस इन्वायरमेंट में लेकर गए तो क्या हो गया? ये उसके ऊपर रोने का टेंडेंसी इंड्यूस्ड हो गया उसके ऊपर। इसी तरह यहाँ पर देखो, केमिस्ट्री की भाषा में इसको कैसे समझाता हूं। तो ये किसके किसके बीच इंटरेक्शन होगा पहले बताओ? ये एक आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन होगा। पहले लिख लो, दिस इज इंटरेक्शंस बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें था आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, अभी है आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। जैसे इसमें क्या होगा देखो, एग्जांपल तो दूंगा। जैसे आयंस है, ये कोई एक आयंस है और ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब इसका नॉन पोलर बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन इवन मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ। जब हम इस बच्चे को, जब हम इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आयन के पास लेकर आएंगे, दुकान के पास लेकर आएंगे, तो क्या होगा? ये रोना शुरू कर देगा। मतलब अगर मान लो इस आयन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं केटायन है, तो अभी क्या होगा? ये जो बच्चा है इसके पास लेकर आओगे तो क्या होगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा किस लिए होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इधर, और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या मैं बोला समझो? अभी इसको दूर दूर है तो कुछ नहीं हुआ है। जब इस बच्चे को, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आयंस के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा?
ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखा ये, तो अपने आप को क्या कोशिश करेगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट जब इसको आयंस के पास लेकर गए तो क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। समझ गए ना? चलो तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो, जब इसको हम नजदीक लाएंगे तो ऐसा सिनारियो हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इस तरह ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, इधर कम रहेगा, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ऐसा हो गया तो क्या हो गया, ये आपका इंड्यूस्ड डायपोल हो गया, डायपोल इंड्यूस्ड हो गया। पहले कुछ नहीं चार्ज था, नॉन पोलर था, बट इसको आयंस के पास लाया तो डायपोल इंड्यूस्ड हो गया, और ये तो आयन है ही। तो आप समझ में आ गया ना कि आयन और कैसे इसके ऊपर डायपोल इंड्यूस्ड हुआ, ये समझ में आ गया। एग्जांपल एक देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, इसका एग्जांपल तो लिखा नहीं है, रुक जाओ। चलो ये ध्यान रखना, एग्जांपल इसका बाद में दूंगा। अच्छा, ऐसा ऐसा सिनारियो हो जाए तो देखो, अगर मान लो इस आयन के ऊपर, इस आयन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है, मतलब ये अभी क्या है, केटायन है, और ये क्या है अभी एनायन है, तो इस केस में क्या होगा बताओ। अगर आप एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाओगे, रिपल्सन नहीं होगा यहाँ पर, रिपल्सन कुछ नहीं होगा बच्चे। इस केस में क्या होगा ना, देखो इसके ऊपर ओवरऑल निगेटिव चार्ज, तो अभी ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर लेगा ताकि इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। समझ रहे हो ना? तो ये कैसा कैसा आयंस है उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव कर रहा है, इंड्यूस हो रहा है इसके ऊपर चार्ज, तो ये क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये आयन है, निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये इस तरह का इसके ऊपर डायपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसका मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होने से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये इंटरेक्शंस कुछ होगा ऐसा। इसी को बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। किस केस में बताओ, ये जो पहला केस बताया इसमें अच्छा से इंटरेक्शंस होगा या इस केस में अच्छा से इंटरेक्शंस होगा? किसमें? इस केस में बताया ना आयन और डायपोल के बीच इंटरेक्शंस, और इस केस में बताया आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शंस। किसमें अच्छी तरह से इंटरेक्शंस होगा, फर्स्ट वाला केस में या सेकंड वाला केस में? फर्स्ट वाला में, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला में इंटरेक्शन। जैसे आपको पता है कि आयंस के बीच इंटरेक्शन जो होता है, जैसे अगर आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड में क्या देखते हो, दो आयंस के बीच इंटरेक्शन होता है, केटायंस एनायन के बीच इंटरेक्शन होता है, तो वो जो आयंस के बीच इंटरेक्शन होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा, इसलिए जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। बट इसमें क्या है, आयन और ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज है, तो इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर भी इंटरेक्शन होगा, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पर कमजोर होगा, तो ये भी ध्यान दे रखना है। चलो अभी इतना, ये बाद में ऑर्डर लिख पाऊंगा पांचों का, अभी इतना ध्यान रखना कि आयन डायपोल का इंटरेक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आयन इंड्यूस्ड डायपोल। फिर उसके बाद अच्छा ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट सेकेंड टाइप में आते हैं, दैट इज वेंडरवाल फोर्सेस। ये सेकेंड वन तो जो था दैट वन इज इसमें पहला लिखना, पहला क्या था, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मतलब किसके किसके बीच इंटरेक्शन होगा पहले तो ये बताओ।
हाँ, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन होगा, तो इसमें लिखो अपना खुद। दिस इज इंटरेक्शंस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, TWO। टू पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल लिखो, एग्जांपल देखो। जैसे देखो यहाँ पर ये HBr है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स HBr का है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शंस होगा। देखो हम जानते हैं कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां पर भी इसी तरह सिनारियो। तो क्या हो रहा है, ये एक पोलर सिस्टम है, ये एक दूसरा भी पोलर सिस्टम है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शंस होगा। ये पोलर पोलर इंटरेक्शंस है ना, ये एक पोल है क्योंकि इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट होगा। इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका भी उसी तरह, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स है। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शंस होता है क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। यहां पर एक पॉइंट लिख लेना नोट में, strength of this force, strength of this force is directly proportional to polarity of molecules, polarity of molecules, polarity of molecules। जैसे अगर मैं पूछूं कि देखो एक वाटर मॉलिक्यूल्स है और एक है H2S मॉलिक्यूल्स, तो ये भी क्या ऐसा समझना देखो कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शंस करेगा, ये भी H2S मॉलिक्यूल्स अपने दूसरे H2S मॉलिक्यूल से इंटरेक्शंस करेगा। तो इसमें बताना है कि डायपोल डायपोल, इसमें भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, इसमें भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, तो किसमें स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस होगा, इस केस में या इस केस में? हाँ, वाटर के केस में। क्यों? क्योंकि इसका ये ज्यादा पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, बताया हो ना। इसका डायपोल मोमेंट अभी आज ही पढ़ाया गया कि वाटर का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है H2S से, तो ये ज्यादा पोलर है, ये वाला कम पोलर है, इसलिए इसके भी जो इंटरेक्शंस होगा, वाटर वाटर के भी जो इंटरेक्शंस होगा ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2S के भी जो इंटरेक्शंस होगा। समझ रहे हो ना ये? तो ये दिस इज द, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। अगर ऐसा बोल दूं, अच्छा उसमें हाइड्रोजन छोड़ो, चलो ये समझ गया। उसके बाद एक नोट में और पॉइंट लिखो, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछता है। लिखो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज इन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 to the power r cube, 1 to the power r cube, जहां पर r जो है दैट वन इज इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है तो मैं लिखा दिया, पूछा भी है, जेईई मेंस वगैरह में पूछा हुआ है, तो नीट में भी पूछ सकता है। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 to the power r cube, जहां पर r क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है,
दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। हाँ क्या, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टू द पावर r क्यूब, या ऐसे बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -3। चलो आगे लिखो, डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. आप लोग को 25 तारीख को एग्जाम भी है ना?